वार्म वेलकम टू कर्नल पठानिया's मोटिवेशन चैनल। हम इस चैनल में बेसिकली जो काम कर रहे हैं दैट इज़ फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ यूथ। और इसके अंदर हमने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं उनके अंदर है करंट अफेयर्स, उनकी एनालिसिस अलॉन्ग विद मोटिवेशन एंड लीडरशिप एस्पेक्ट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन वीरों के बारे में जिन्होंने देश की सिक्योरिटी और सॉवरेंटी को बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी की बाजी दांव पे लगा दी और सर्वोच्च बलिदान दिया। इस सीरीज़ में हम परमवीर चक्र के जो विजेता हैं, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है वार के दौरान, उसके बारे में पहले भी हम कुछ वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और आज का जो हमारा ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव, जिसके बारे में हम उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देंगे, वो हैं कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद 1933 में गाज़ीपुर में पैदा हुए थे और 1954 में इन्होंने 4 ग्रेनेडियर्स ज्वाइन की। 4 ग्रेनेडियर्स ज्वाइन करने के बाद इन्होंने चाइनीज़ जो वार था उसके अंदर नमकाचू में अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया। और RCL जो एक रिकॉयलेस वेपन होता है, एंटी टैंक, उसमें ये बेस्ट शॉट का इनका चुनाव किया गया। 1965 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया और उस समय उनको सैबर जेट्स जो कि एयरक्राफ्ट थे, फाइटर एयरक्राफ्ट, और इसके अलावा पैटर्न जो उनको अमेरिका ने दिए थे, वो दुनिया के बहुत जाने माने और काफ़ी इफ़ेक्टिव टैंक से पाकिस्तान के पास वो वेपन था और उन्होंने इंडिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया ताकि वो हमारी देश की जो सुरक्षा है उसको भेद सके और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन कैप्चर कर सके। अब्दुल हमीद की पलटन 4 ग्रेनेडियर्स को खेमकरन सेक्टर में चीमा विलेज के ऊपर अपनी जो बटालियन एरिया इन्होंने ऑक्यूपाई किया और दुश्मन के खिलाफ जंग लेने की पूरी तैयारी कर ली। CQMH अब्दुल हमीद उस समय RCL प्लाटून के अंदर थे और इनके जो स्किल्स हैं उसके बारे में पूरी जो RCL प्लाटून और कमांडर वो जानते थे। 8 सितंबर के अंदर जब ये 65 की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने अपनी आर्टिलरी के साथ एक भयंकर हमला जो है वो शुरू किया खेमकरन सेक्टर में, जहाँ पे 4 ग्रेनेडियर्स तैनात थी, और हर हमले को विफल कर दिया गया। उस समय जो पाकिस्तान की आर्मी थी उसको एक रेजिमेंट पैटर्न टैंक की उसके साथ सपोर्टेड थी। पहले दिन जब टैंकों ने अपना अटैक शुरू कर दिया तो अब्दुल हमीद ने अपनी RCL जीप को एक फ्लैग के ऊपर ले जाके, वहाँ पे उस समय कॉटन की जो वूल थी वो उनको प्रोटेक्शन दे रही थी, और उन्होंने दुश्मन के 2 टैंकों को तबाह कर दिया। और जब उनके 2 टैंक तबाह हो गए तो 2 टैंक अबंडन करके चले गए, उनका जो क्रू था। उसके बाद दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन दुश्मन ने रीग्रुप किया और 9 तारीख को उन्होंने दोबारा एक नए उत्साह के साथ 4 ग्रेनेडियर्स के ऊपर अटैक करना शुरू किया। इस समय उनके पास सैबर जेट भी उनकी सपोर्ट में थे, जो कि ऊपर से स्ट्रैफिंग कर रहे थे आकाश से, और पैटर्न टैंक की रेजिमेंट आर्टिलरी सपोर्ट के साथ आगे बढ़ रही थी। अब्दुल हमीद ने फिर अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए अपनी जो गन है वो उनके जो लीडिंग टैंक थे उनको फेरा और दुश्मन के 2 टैंक उन्होंने उस दिन भी तबाह कर दिए और कुछ लोग पीछे भाग गए। 9 सितंबर आते आते दुश्मन के जो 4 टैंक थे वो तबाह किए जा चुके थे और 4 एक करीब उन्होंने अबंडन कर दिए थे। उनकी इस बहादुरी को मद्देनज़र रखते हुए उनकी बहादुरी की साइटेशन जो है 9 तारीख को फॉरवर्ड कर दी गई। अब 8 और 9 सितंबर को जब ये अटैक हुए और दुश्मन को विफलता मिली तो उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी के साथ
रीग्रुप होके और अपना अटैक रिन्यू किया 10 सितंबर को। ये एक बहुत ही भीषण अटैक था जिसमें इनकी जो पलटन का एरिया था वो काफ़ी हद तक उसके अंदर वो पेनिट्रेट भी कर गए। लेकिन अब्दुल हमीद ने अपने परवानों की परवाह ना करते हुए और दुश्मन के टैंक को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर लिए हुए उनको दिखा कि 6 टैंक जो हैं वो उनकी लोकेलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलके बाय एंड ऑफ द डे जब 10 सितंबर की लड़ाई चल रही थी तो दुश्मन के और 4 टैंक जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए। इसी बीच जब टैंक वालों को ये दिखा कि एक आरसीएल जीप जो है उनके टैंकों की इतनी दुर्गति कर रही है तो उन्होंने मशीन गन फायर किया इनकी आरसीएल जीप के ऊपर, जिस पे इन्होंने शहादत हासिल की। और वो दिन था 10 सितंबर 1965। सीक्यूएमएच अब्दुल हमीद की इस अनपैरेलल्ड ब्रेवरी, करेज, डॉगड डिटर्मिनेशन और लीडरशिप की क्वालिटी के लिए उनको देश के सर्वोच्चम जो वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र से उसको सम्मानित किया गया। मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूँगा कि देश में अभी तक सिर्फ 21 परमवीर चक्र दिए गए हैं पिछले 75 साल में, जिसमें 20 आर्मी के पास है और 1 एयरफोर्स को दिया गया है। तो आज के दिन हम अपने अमर शहीद अब्दुल हमीद को अपनी श्रद्धांजलि पेश करते हैं और उनको याद करते हैं उनकी कुर्बानियों को जो उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए दी। थैंक यू। जय हिंद।